अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूं हसन लियाकत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे टेप बॉल क्रिकेट की। और टेप बॉल क्रिकेट में बहुत सारी बड़ी लीग्स होती हैं और एक और बड़ी लीग होने जा रही है कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग और केटीपीएल, जिसका तीसरा सीजन है। इससे पहले हमने देखा बहुत सारी लीग्स ऐसी हैं जो स्टार्ट हुई लेकिन कंटिन्यू नहीं कर सकी, लेकिन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग एक ऐसी लीग है जिसका तीसरा सीजन है और पाकिस्तान के तमाम बड़े जो सुपरस्टार्स हैं, जिस तरह जावेद मियादाद हैं, हारून रशीद हैं, ये तमाम तर लोग इस लीग के साथ एसोसिएटेड हैं। आज इस लीग के मीडिया डायरेक्टर जनाब नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और चेयरमैन केटीपीएल जोहेर नसीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है इस वक्त कराची से। सबसे पहले जोहेर भाई आपसे स्टार्ट करता हूँ। केटीपीएल आपने स्टार्ट की और स्टार्ट तो हर लीग हुई लेकिन आप इसको कंटिन्यू भी रखे हुए हैं, क्या कुछ सक्सेस स्टोरी है केटीपीएल की सर? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखें, असल में केटीपीएल का जो इस वक्त कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हमने जो हमारी जो जितने भी स्ट्रीट बॉयज थे इनको हमने ग्राउंड्स के अंदर लेके आना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरीके से हमने इसको स्टार्ट किया, जिसमें सारा मैंने जावेद मियादाद, हारून रशीद, तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद, इन सब के साथ बैठ के जब हमने इस पूरे इवेंट को डिस्कस किया कि जो हमारी जो बेसिकली जो क्रिकेट है वो बेसिकली कहाँ से शुरू होती है, किन किन जगहों पे बेसिकली खेली जाती है, और जो पाकिस्तान में स्टार्स बनते हैं ये कैसे बनते हैं। तो असल तो जितने भी स्टार्स चीजें होती हैं वो होती हैं हमारी टेप बॉल से ही हैं। तो मैंने कहा हम इसको व्हाई नॉट कि हम इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पे हम पूरी दुनिया को ये दिखाएं कि पाकिस्तान में जो स्टार्स निकलते हैं वो निकलते ही टेप बॉल से हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जावेद भाई ने फिर हारून हम्म। जी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा और इसको फिर इन्होंने कहा कि ये इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि हम इसको अपने ग्राउंड्स के अंदर लेके आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने फर्स्ट सीजन किया, पहला हमने अजहर शाह स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे हमने पूरे पाकिस्तान से इसके अंदर लड़कों को इनवाइट किया। और वो बच्चे जो इस वक्त टॉप पे थे, जिनकी फॉलोइंग चीजें तो थी बट वो किसी के सामने नहीं होते थे, तो उनको हम ग्राउंड्स के अंदर लेके आए। और ये जितनी हमारे पास चार आंखें, मैं ऐसे कहता हूँ कि जावेद भाई की शक्ल में, इसी तरीके से सादिक भाई, हारून रशीद, तौसीफ अहमद, जिन लोगों ने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अपने आप को सर्व किया, जब इन्होंने उन बच्चों का टैलेंट देखा और उनको देखा कि हाँ जी इनके अंदर किस तरीके से ये आगे खेल सकते हैं, तो हमने कहा कि इसको आगे यहाँ से एक रिकमेंडेशन बनाएंगे जो कि नर्सरी बनेगी हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। तो ये हमारी स्टार्टिंग थी, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था। इस थीम के ऊपर हमने इस पूरे केटीपीएल को डिजाइन किया। नसीम भाई, एक टूर्नामेंट हुआ था इससे पहले भी गुजरांवाला में और वो भी बड़े लेवल पे ब्रॉडकास्ट हुआ था, उसमें मैंने और आपने कमेंट्री बॉक्स भी शेयर किया था। वो टूर्नामेंट तो कैरी ऑन नहीं हो सका लेकिन हमने देखा है कि आपने दिन रात मेहनत की, जोहिर साहब ने दिन रात मेहनत की और आज केटीपीएल एक ब्रांड बन चुका है और पाकिस्तान के जितने भी बड़े स्टार्स हैं वो केटीपीएल के साथ एसोसिएटेड है। थोड़ा सा स्टोरी तो हमें बताएं, उसके बाद फिर फर्दर क्वेश्चंस आपसे करते हैं। असलैन इसमें सबसे बड़ा रोल अगर होगा तो पाकिस्तान के लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बदर एक्सपो सॉल्यूशंस का है, जो आइडिया से लेके पाकिस्तान के सारे बड़े इवेंट्स कराते हैं और उन्होंने ही कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का आगाज किया। उसमें कई सारे क्रिकेटर्स, जैसे अभी आपने सुना होगा हमारे चेयरमैन जोहेर नसीर भाई को, उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया कि जावेद मियादाद साहब, हारून रशीद, तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद, ये हमारे मुल्क के बहुत बड़े नाम हैं जो आके जुड़े। एट द सेम टाइम आपने देखा होगा शाहिद खान आफरीदी भी हमारे इवेंट में दिखाई दिए, यूनुस खान भी हमारे इवेंट में दिखाई दिए और थर्ड एडिशन में बहुत सारे सरप्राइज हैं अभी जो जोहेर भाई ने रखे हुए, आप देखेंगे। कोई इवेंट स्नैन आप भी काफी अरसे से टूरिज्म से वाबस्ता है, आपने नहीं देखा होगा कोई इवेंट के उसकी लॉन्चिंग ऐवान सदर से हुई हो। तो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का आगाज ऐवान सदर से हुआ। उसके बाद जो हमने अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अपनी लॉन्चिंग की है, सॉफ्ट लॉन्च किया, ट्रॉफी की अनवेलिंग सेरेमनी की थी, ड्राफ्ट किया था, उसकी मेजबान गवर्नर सिंध थे। तो कहने का मकसद ये है कि इट्स बिकॉज ऑफ बदर एक्सपो सॉल्यूशन एंड द विजन ऑफ जोहेर नसीर साहब, जिसकी वजह से हमने देखा कि सरकारी मशीनरी भी जो है वो जहाँ क्रिकेटर सपोर्ट के लिए आए थे वहां पे हमने देखा कि ये तमाम लोग साथ खड़े हुए दिख रहे। एक सिंपल सी एग्जांपल है, परसों हमारी ओपनिंग सेरेमनी है डीएचए स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में।
और वहां पर वजीर आला 11 जो सिंध के चीफ मिनिस्टर है उस 11 के हम्म। होगा और एक KTPL के काफी बड़े लंबे ऐसा पैगाम यंगस्टर्स को देने का फैसला किया गया KTPL की सूरत में कि देखें जहाँ जावेद मियांदाद आके आपको बता रहे हैं कि जो 2 इनिंग का आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा ये आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा, ये जावेद मियांदाद साहब का आइडिया है। जितने भी इसकी बुक बनाई है वो हारून रशीद साहब ने बनाई है। जो पाकिस्तान क्रिकेट की बुक बनाने में मेरे ख्याल जितनी उन्होंने बनाई होगी 75 साल तारीख में किसी ने भी नहीं बनाई होगी। तो पूरी बेस मैदान में आए थे और मैं वंस अगेन कहूंगा थैंक यू वेरी मच जावेद मियांदाद साहब, हारून रशीद साहब, जो ज़ुहैर भाई की कॉल पे हम सब जमा हुए और उसके बाद आपने देखा कि ये एक डिफरेंट ब्रांड बनता हुआ दिखाई दे रहा है जी। अच्छा, ज़ुहैर भाई आपकी तरफ आऊंगा। ये 2 इनिंग्स का फार्मूला हमने KTPL में ही देखा है और कामयाब होता वो भी नजर आ रहा है, लेकिन जो टेप बॉल की एक्चुअल ऑडियंस है जो कि तैमूर मिर्जा की वजह से, खुरम चकवाल की वजह से, इन लोगों की वजह से मैच देखती है, वो कभी कभार इस आइडिया में गुम हो जाते हैं। और ये आइडिया आपको कब तक लगता है कि प्रॉपरली टेप बॉल की ऑडियंस एक्सेप्ट कर पाएगी? देखो, इस कॉन्सेप्ट के पीछे जो ना पूरा एक विजन है कि जब आप टेप बॉल की बात करते हैं तो नॉर्मली जिस तरीके से टेप बॉल खेली जाती थी वो उसमें ये होता था कि बस 6 ओवर की क्रिकेट हुई, उसमें लोग लड़के आए, उन्होंने बस छक्का मारने की या चौका मारने की कोशिश की, उसमें आउट हुए। उसमें अगर आपने खुद भी क्रिकेट खेली होगी उसमें होता ये कि वो पहली गेंद पे भी लड़का आउट हो जाता है या तो उसमें उसमें उस लड़के के पास एक टैलेंट होता है, बट अनफॉर्चुनेटली कभी विकेट के इश्यूज होते हैं, कभी बॉल के, कभी टेप के, तो लड़का आके ही कहता है कि हाँ जी बस मैं पहली गेंद पे आउट हो गया और कोई भी एक्सक्यूज बना लेता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर अब हुआ ये कि अगर ये मैच उसको क्राउड भी देखने आता है उसकी परफॉर्मेंस को, तो उसके पास अब एक चांस मजीद अवेलेबल हो जाता है। ठीक है कि जब सेकंड इनिंग के अंदर क्या वहां पे वो जाके ड्रेसिंग रूम में किसी किस्म का कोई बहाना नहीं कर सकता कि यार पिच खराब थी या कोई कोई भी रीजन, बट उसको अब सेकंड इनिंग में उसको परफॉर्म करना है। फिर इसके पीछे इसका पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि क्योंकि हम इस क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इंशाल्लाह ये प्लान करें कि एक 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 जब एक लड़का इस फॉर्मेट को खेले तो वो खुद से ग्रूम भी होगा, उसको एग्जैक्टली पता होता है अब इस मैच के अंदर कि उसने 6 ओवर के अंदर सबसे पहले अगर वो बैटिंग कर रहे हैं तो उसको एक टारगेट सेट करना है और दूसरी टीम को उसने कम टारगेट के ऊपर आउट करना है, कम स्कोर के ऊपर, ताकि वो अपनी टीम पे लीड ले सके। तो इस तरीके से आपके पास आप ये देखें कि बॉलर्स, बैट्समैन सबको अपनी अपनी जगह के ऊपर परफॉर्म करना है और जो टीम मतलब ये मैच जो है अब ये आखिरी ओवर तक जाता है। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि उस अगर 6 ओवर में किसी टीम, कुछ मैचेस हमारे लास्ट टाइम इसमें ऐसे भी हुए कि एक टीम ने 6 ओवर में 138 रन बनाए और जो दूसरी टीम थी वो 100 रन के ऊपर आउट हो गई 6 ओवर में, तो नेक्स्ट टीम ने 38 रन की लीड ली, तो वो ये समझ रहे थे कि जी हम मैच जीत गए। अब जब वो सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आए तो उन्होंने 6 ओवर में खाली 60 रन बनाए और वो आउट हो गए। अब जो टोटल टारगेट सेट हुआ वो 98 का टारगेट सेट हुआ। तो जब नई टीम बैटिंग करने आई सेकंड इनिंग के अंदर तो उन्होंने इजीली उस टारगेट को 6 ओवर में अचीव कर लिया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आखिरी ओवर तक हर लड़के ने इसके ऊपर जान मारनी है, हर लड़के ने इस पे खेलना है। तो इससे आपका विजन, मतलब जैसे हमारे असल क्रिकेट तो होती थी हमारी टेस्ट मैच की, एक आपके पास आपने पिच पे जाके खेलना कैसे, क्या टेम्परामेंट होना चाहिए, तो ये चीजों को सेट करता है। फिर वनडे, फिर इसके बाद 2020 क्रिकेट। तो अब एक लड़के के पास ये नहीं है कि हाँ जी उसको परफॉर्मेंस दिखाने का पूरा उसको एक टाइम मिलेगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक। अच्छा नसीम भाई, मुझे ये बताइएगा, आपने बड़े लंबे अरसे से आप क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, टेप बॉल क्रिकेट भी हम देखते हैं, टेप बॉल क्रिकेट ने बहुत ज़्यादा बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन क्या वजह है कि टेप बॉल क्रिकेट ने उस तरह से बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही? क्या किस ग्रूमिंग की ज़रूरत है, किसी एक्स्ट्रा लेवल पे जाके चीज़ें करने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर टेप बॉल से हम बैट्समैन प्रोड्यूस कर पाए तो हमारा जो T20 वाला फैक्टर है, पिंच हिटर्स वाला फैक्टर है, वो बड़े आसानी से हल हो सकता है। हसनैन, अभी जो ज़ुहैर भाई बात कर रहे थे वो इसी सिलसिले में बात कर रहे थे। देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि
मिर्जा, फहद मियां चुन्नू हो गए, असद शाह हो गए, इनका फैन क्लब बहुत बड़ा है। और इनको जब लोग देखने के लिए आते हैं तो जैसे शाहिद खान अफरीदी आउट हो जाते थे, क्राउड चला जाता था, तो अब क्राउड बैठा होता है। उनको पता है कि फात मियां चुन्नू की भी 2 बारी आनी है, तैमूर मिर्जा की भी 2 बारियां आनी है, तो अगर पहले में नाकाम हुए तो दूसरे में अब वो जाके परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक तो उनके फैंस के लिए इतनी इतनी दूर से ट्रैवल करके आ रहे होते हैं, एक तो ये भी मौका था। दूसरा ये कि जैसे जुहेर भाई ने बात की कि आप आखिरी बॉल तक, यानी एक इनिंग के बाद आप चाहे 60 रन की 70 रन की लीड ले जाएं, लेकिन आप मैच नहीं जीते, दूसरी टीम को कम बैक करने का मौका है। तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई देती हैं। दूसरी जो आप बात कर रहे थे, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट जो आपने बैटिंग की बात की है, पावर हिटिंग, आप हैरान होंगे कि हमारा फोकस यंगस्टर्स पे दिखाई देता है। 3 लड़के अभी पाकिस्तान सुपर लीग में जिन्होंने KTPL का सीजन 2 खेला था, वो 3 लड़के मुख्तलिफ टीम का हिस्सा थे, वो कि उन्हें मैच नहीं मिला, वो डगआउट में ही बैठे थे मुख्तलिफ फ्रेंचाइज के पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन वो वहां तक पहुंचे। दूसरी चीज ये कि जावेद मियांदाद साहब और बहुत सारे लोग एक चीज पे फोकस करते हैं कि अपनी पावर हिटिंग को अच्छा करो। मॉडर्न डे क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो गई है, और देखें टेप बॉल क्रिकेट में जिस तरीके की पावर हिटिंग होती है, ये कॉन्सेप्ट हमारी पूरी मैनेजमेंट के सामने था कि आगे वाली क्रिकेट, कोई बेसबॉल लेके आ रहा है इंग्लैंड, वो टेस्ट में भी डिफरेंट क्रिकेट खेल रहे हैं। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी जो है वो इस लीग का इनेकाद किया गया था कि हमने पावर हिटर तैयार करने, और जितनी शानदार पावर हिटिंग, हसनैन आपने तो बहुत टेप बॉल क्रिकेट फॉलो की है, टेप बॉल क्रिकेट में होती है ऐसी पावर हिटिंग कहीं नहीं होती। वो यॉर्कर लेंथ की गेंद को भी सामने छक्का मार देते हैं। ये ऑस्ट्रेलियंस करते हैं, ये साउथ अफ्रीकन करते हैं, जिनकी तैयारी डिफरेंट दिखाई दे रही है। मैक्सवेल ने जिस तरीके की हिटिंग की है अगेंस्ट अफगानिस्तान, वो एक्सेप्शनल थी, या इनकी हिटिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। एशिया में जरा ये कॉन्सेप्ट कम है। कुछ इंडियन बैटर्स हैं जो इस जानिब खेलते हैं या हमारे फखर खेल लेते हैं, हमारे मोस्टली बैटर्स नहीं खेलते। लेकिन आने वाला बच्चा, ये एक पाइपलाइन है, कोई भी बच्चा होता है वो पहले टेप बॉल क्रिकेट खेलता है और वो यहीं से अपनी पावर हिटिंग को अच्छा करेगा, तो आने वाला वक्त चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, ODI हो या T20 क्रिकेट, पावर हिटिंग का दौर है, और इंशाल्लाह यहाँ से ठीक तैयार हो गया करना है। नसीम भाई। नसीम साहब और ज़ोहैर नसीर साहब हमारे साथ मौजूद है। ख़वातीन और वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। हम बात कर रहे थे कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के हवाले से, और टेप बॉल क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जिसने पाकिस्तान में अपनी दाग बिठाई हुई है। आप अगर सोशल मीडिया में देखें, जो टेप बॉल के सुपरस्टार्स हैं उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है जो उनको फॉलो करती है, और बड़े बड़े क्रिकेट स्टार्स टेप बॉल क्रिकेट खेलते हैं। ज़ोहैर भाई, आपकी तरफ आऊँगा। टेप बॉल क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जिसको फॉर्मलाइज होने की ज़रूरत है। आप अपने प्लेटफॉर्म के जरिए टेप बॉल के लिए किस तरह इसको फॉर्मलाइज करना चाहते हैं, और क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप टेप बॉल क्रिकेट का भी और KTPL का भी? देखो, हमने इसके लिए एक प्रॉपर हमने इस पूरी लीग को रजिस्टर्ड किया USA से, और हमने अपनी एक पूरी फाउंडेशन बनाई है पाकिस्तान टेप बॉल फाउंडेशन। और इसके ऊपर हम एक पूरा काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे पास वो लड़के जो स्ट्रीट्स के ऊपर खेलते थे, अब उनके लिए हमने एक ऐप भी तैयार कर ली है, जहाँ पे हर लड़के की आपके पास एक स्टार्ट्स अवेलेबल होंगी इन फ्यूचर। तो ये इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर एक नर्सरी बन जाएगी, और इन लड़कों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जो कि यहीं से सिलेक्ट भी होंगे, और इंशाल्लाह आगे जाके ये जो है उनकी स्टैट्स के मुताबिक कहीं पर भी ये सिलेक्ट हो सकते हैं। कि उसके ऊपर हम पूरा ये काम करें कि इन लड़कों ने पूरे साल के अंदर कितनी क्रिकेट खेली, उनके क्या मैचेस थे, कितने। जी ज़ोहैर भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी। सॉरी, हाँ जी, मैंने कहा हमने इसके ऊपर पूरी एक वर्किंग बनाई है कि पूरे साल ही जितने भी लड़के जहां पर भी ये क्रिकेट खेलेंगे, इनकी स्टार्ट चीजें जो है वो हमारे पास इसके ऊपर अवेलेबल होंगी, ताकि इन लड़कों की एक प्रोफाइल बन सके। और आपको पता है कहीं पर भी जब भी सिलेक्शन होती है तो उसमें ये देखा जाता है हर लड़के की क्या परफॉर्मेंस रही है। तो इंशाल्लाह ताला हम इनको उसी के अकॉर्डिंगली इसको तैयार करें, और आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि हर लड़के का एक प्रोफाइल होगा, और ये इनको एग्जैक्टली पता होगा कि
मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस के इसके हमने पूरे एक सेट किए हैं, जिस तरीके से हारून भाई ने इसमें पूरी एक चीजें बनाई हैं पूरे टेप बॉल से रिलेटेड। तो इसमें इंशाल्लाह ताला ये हमारे पास मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ इस पूरी केटीपीएल को और ये टेप बॉल को, एक हमारे पास स्नूकर होता है और एक हमारे पास बिलियर्ड्स होता है। तो स्नूकर्स के अलग चैंपियंस होते हैं और बिलियर्ड्स के अलग चैंपियन होते हैं। तो मैं हार्ड बॉल और टेप बॉल को इसी तरीके से देखता हूँ। जो लड़के इसमें टेप बॉल के अंदर एक्सपर्ट्स हैं और चीजें हैं, तो इंशाल्लाह ताला वही हमारे पास आगे इसमें स्टार्स भी बनेंगे इसमें। अच्छा नसीम भाई, हार्ड बॉल को और टेप बॉल को लोग अलग समझते हैं, अलग होनी भी चाहिए, लेकिन मुझे ये बताइएगा जैसा जोहेर साहब बता रहे हैं, मुझे लगता ये है कि आप जैसे लोग जब फ्रंट पे आएंगे या हारून रशीद साहब जैसे लोग ये कुछ ऐसा कोलैब कर लें पीसीबी के साथ कि जो यहाँ पे टैलेंटेड प्लेयर हैं, क्योंकि प्लेयर की एक नज़र होती है, वो हारून भाई की भी नज़र है, वो शाहिद अफरीदी की भी नज़र है, जिस प्लेयर में आपको दमखम नज़र आए टेप बॉल क्रिकेट में उसको एकदम से आप शिफ्ट करवा सके लेदर बॉल क्रिकेट में, तो ये एक केटीपीएल का बड़ा कारनामा होगा नसीम भाई। देखिए, आपने देखा असलैन हमारे साथ जुहेर भाई ने नाम कौन से जमा किए हैं? जावेद मियांदाद, हारून रशीद, तौसीफ अहमद। ये वो नाम है कि जो आप करंटली भी देखेंगे तो जावेद मियांदाद आपको सिंध प्रीमियर लीग के साथ हार्ड बॉल के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। हारून रशीद साहब अभी चीफ सिलेक्टर थे, तौसीफ अहमद साहब चंद दिन पहले तक चीफ सिलेक्टर थे। तो वो लोग जुहेर भाई ने अपने साथ रखे हैं, या इतने बड़े हमारे मुल्क के नाम शामिल किए हैं केटीपीएल की अम्ब्रेला में, वो हमारी फैमिली की तरह है। रखे वाला लफ्ज तो सॉरी मैंने गलत कहा, वो हमारी फैमिली की तरह है। और अब आप सोच सकते हैं कि इनसे बड़ी रिकमेंडेशन और क्या होगी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ताल्लुकात कोई भी चीफ सिलेक्टर आता है, अगर जावेद मियांदाद किसी को कहेंगे इस लड़के की बॉलिंग बहुत अच्छी है, इस लड़के की पावर रेटिंग बहुत अच्छी है, इस लड़के को जरूर चेक करो। तो हमने जो आगाज किया था उससे पहले ही ऐसा नहीं था कि हमने इन लोगों के बगैर लीग का आगाज किया था। कॉन्सेप्ट ही यही था कि हमने इसको कहां तक लेके जाना है और हमारा बच्चा जो यहाँ परफॉर्म करेगा उसकी रिकमेंडेशन करने वाले कौन कौन लोग होंगे। उनकी उसकी रिकमेंडेशन नसीम राजपूत नहीं कर रहे हैं, उसकी रिकमेंडेशन जावेद मियांदाद कर रहे हैं कि इसमें टैलेंट है, इस बच्चे को चेक करो। जावेद मियांदाद की आवाज को कौन ना कर सकता है? तो हमने ऐसे लोगों को साथ स्टार्ट से ही रखा था, या साथ हमारे जुड़े, हमारे फैमिली का हिस्सा बने। ये जुहेर भाई का कॉन्सेप्ट था कि मैंने अपने बच्चों को टेप बॉल से स्टार्ट करना, क्योंकि हर बच्चा टेप बॉल से क्रिकेट का आगाज करता है। कि जावेद मियांदाद हो, शाहिद अफरीदी हो, शुएब मलिक हो, सबने टेप बॉल से आगाज किया और वो मेरे मुल्क की नुमाइंदगी करेगा हार्ड बॉल में जाकर। एट द सेम टाइम जुहेर भाई की इंटरनेशनली भी प्लान है। आप जरा थोड़ा सा जुहेर भाई आपको बताएंगे इस सिलसिले में कि कितने मुमालिक में हमारी ये थर्ड एडिशन जा रहा है और सेकंड एडिशन हमारा कितने लोगों ने देखा था सारी दुनिया में। ये आप जरूर जुहेर भाई से पूछे, जिससे आपको अंदाजा होगा कि हमारी लीग इस वक्त है कहां पे। अच्छा जोहेर, आप मुझे ये बताइएगा कि मैंने देखा है टेप बॉल क्रिकेट में जो कमर्शियल सेक्टर्स हैं वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, बहुत कम जो है उनकी जो है इन्वेस्टमेंट होती है टेप बॉल सेक्टर में, लेकिन मुझे आपकी वाहिद लीग लग रही है जिसमें कमर्शियल सेक्टर्स भी आ रहे हैं, अभी भी एक दो बहुत बड़े ब्रांड्स आपके साथ एसोसिएटेड हैं, तो इनको कायल करने में मेरा ख्याल है कि आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि ये लोग आएंगे तो टेप बॉल क्रिकेट एक ब्रांड बनेगी। और दूसरा, इंटरनेशनल जो आपके प्लान्स हैं उस हवाले से भी बताइएगा मुझे। सबसे पहले तो मैं आपको लास्ट बताऊं, जैसे आपने कहा कि लड़कों के हवाले से, तो मैं आपको बताऊं एक लड़का हमारे पास ऐसा लास्ट सीजन उसने खेला, फजल आफरीदी। ठीक है, वो ऐसा है कि आप उसको देखेंगे तो जैसे मिचेल स्टार्क देखा गेंद हुआ सर, करता है मैंने देखा उसी हुआ रिदम है से, उसी वो स्ट्राइक से। देखा हुआ तो हमने। आप ये देखो कि मतलब बिल्कुल एज अ कॉपी, मैं उसको कहता हूँ कि बिल्कुल ये मिचेल स्टार्क, उसको अगर हम थोड़ा सा ट्रेन करें, ग्रूम करें, तो वो लड़का कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। मतलब इट्स अ वेरी गुड पेसर। तो आप ये देखो, ये सारा हिडन टैलेंट है कि हमारे पास जहाँ के जोहेर भाई आपकी आवाज़ बार बार बंद हो जाती है जी। पास एक लड़का है जलाद खान, वो इस वक्त लाहौर कलंदर के अंदर सिलेक्ट हुआ लास्ट सीजन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक सक्सेस स्टोरी है इस लीग से, कि लड़के जो है जिनको देखा गया, उनका एक पेस चीज है कि वो लड़के आगे इन लीग्स के अंदर गए। तो असल कॉन्सेप्ट यही है, जिस तरीके से जावेद भाई का भी प्लान यही है, हारून भाई, कि ये लोग आगे लोगों को रिकमेंड कर सकें। बाकी फिर इंशाल्लाह आगे जिस तरीके से हमारे पास पीसीबी ने जो डिफरेंट सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं, चीजें हैं, उन लड़कों को ग्रूम करना है, तो वो फिर इंशाल्लाह हम यहाँ से एज अ रॉ टैलेंट उठा के एज अ नर्सरी बनाए और उनको हम आगे दें।
अच्छा जोहेल बाकी जहां आपने भाई, वो कमर्शियल सेक्टर का दूसरी मुझे बात की बताइएगा। मुझे आपने, तो मतलब आपके ऊपर जो है ना वो मान हो रहा है कि किस तरह कमर्शियल सेक्टर को आप इधर ले आए। देखें, सबसे बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जब आप किसी चीज के लिए आप एक विजन, एक मिशन से काम करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इस वक्त जो हमारा टाइटल स्पॉन्सर है वो यूबीएल अमीन, वो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ऑन बोर्ड हुआ। और ये हमारी बड़ी सक्सेस है कि हमने हमने बताया और अपना पूरा विजन बताया। देखो, ये टेप बॉल जो है ना, ये 25 करोड़ लोगों का गेम है पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप अपने बड़ों से भी पूछें, बच्चों से भी पूछें, लड़के लड़कियां, हर बंदा जो है ना वो इस स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे उसने एज अ प्रोफेशनल खेला हो ना खेला हो। तो ये तो हमारी बिल्कुल एक ऐसी मार्केट थी जिसके ऊपर इस सच कोई काम नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह बदर एक्सपो ने इस पे काम किया, और जो हमने इस वक्त हमारे साथ यूबीएल अमीन हमारे साथ जुड़ा, इसी तरीके से स्टेट लाइफ हमारे साथ जुड़ा। तो इसी तरीके से बहुत सारे ब्रांड हैं, ओसाका है, इसी तरीके से हमारे बच्चों को कम से कम कोई मोर देन 15-20 ब्रांड्स ऐसे हैं जो हमारे साथ इस वक्त आके इस लीग के साथ जुड़ गए। तो मैं सबको वेलकम करता हूँ, और इसके अंदर ये कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे आइडिया को देखा, पूरे कॉन्सेप्ट को समझा, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया इस सारी चीज के ऊपर। इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर मजीद ब्रांड जुड़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो है, बल्कि दुनिया के अंदर इंशाल्लाह ताला ये टॉप ऑफ द लीग होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, वो एक सवाल फिर रह गया, फिर मैं नसीम भाई की तरफ जाऊंगा क्योंकि नसीम भाई चाहते थे कि मैं आपसे वो सवाल पूछूं। तो इंटरनेशनल प्लान्स क्या हैं कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के आपके? लीग में देखी जाएगी इस साल भी। जी जोहिर साहब, आपकी आवाज मेरी नहीं आ हमेशा से जी जी, प्लीज प्लीज। जी, जी मैंने कहा मेरी हमेशा से प्लानिंग ये होती है कि पहले कुछ कर लें, फिर उसके बाद लोगों को दिखाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको स्टार्ट तो किया था जियो से, तो जियो के ऊपर तो ये लाइव होगी। इसके साथ साथ ये इस वक्त 112 कंट्रीज के अंदर इंशाल्लाह ताला ये पूरी लीग देखी जाएगी है, ठीक। जिसमें हमारे पास ये ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएसए है, यूके है, कैरिबियन कंट्रीज हैं, फिर न्यूजीलैंड है, और ये मिडल ईस्ट के अंदर सऊदीया है, और मजीद इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, उस पर काफी लंबी लिस्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास सारी इन कंट्रीज के अंदर ये लीग जो है सेटेलाइट के ऊपर देखी जाएगी। अच्छा नसीम भाई, मुझे ये बताइए कि कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग तो आप सक्सेसफुली करवा रहे हैं, और ये आप दोनों से भी सवाल है, पहले आप इसका जवाब दीजिएगा। तो क्या ये अब बेहतर होगा कि आप एक स्टेप आगे जाके पाकिस्तान टेप बॉल लीग करवाएं और मुल्क के डिफरेंट शहरों में करवाएं, ताकि पूरे मुल्क में आपकी जो लीग है उसका दायरा कार वसी हो? बिल्कुल। देखिए, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के मायने ये सिर्फ कराची की लीग नहीं है, ये है ही पाकिस्तान की लीग। और हमने इसका स्टार्ट कराची से लिया था। दरमियान में प्लान ये भी बना था कि हम किसी और शहर में लेकर जाएं, और ये आगे आप फ्यूचर में जरूर देखेंगे। इसका नाम कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग जरूर है, लेकिन खैबर से लेकर चमन तक जो टैलेंट है वो सारा आके इस लीग का हिस्सा बनता है। आप कराची पाकिस्तान का ऐसा ही पाकिस्तान लीग है, आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं। नेक्स्ट प्लान इंटरनेशनल है। और जब पहली मर्तबा हमने पहले सीजन का इनेकाद किया था, तो उसी वक्त ही जहन में ये बात थी जुबैर भाई के, जावेद मियादाद साहब के, कि हमने इसको इंटरनेशनल सतह पे लेके जाना है। पहले हमने इसको ऑर्गेनाइज करना है, इसको एक प्लेटफॉर्म प्रॉपर देना है, ताकि हम ऑर्गेनाइज कर सकें सबसे पहले इस लीग को। अब ऑर्गेनाइज करने का सिलसिला देखें ना, 2 साल जिस तरीके से हम पीएसएल देखते हैं, एचबीएल, पीएसएल, वो हार्डबॉल क्रिकेट बहुत पहले से हो रही थी। हमने जो पहले 2 एडिशन किए उसमें हमारे साथ कोई स्पॉन्सर नहीं था, कोई टाइटल स्पॉन्सर नहीं था, वो जुबैर भाई ने खुद किया अपनी कंपनी के थ्रू, और सब लोगों को लेके चले। आज सूरत हाल ये कि अभी जितनी कंपनीज के नाम लिए, अगर एचबीएल वहां दिखाई देता है तो यूबीएल अब यहां दिखाई देता है। तो अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि सिर्फ तीसरे साल का सफर है। 2 साल के अंदर हमने कौन सा सफर तय किया है। और जो इंटरनेशनल प्लान्स हैं वो जुबैर भाई हमसे भी शेयर नहीं करते हैं, खुद अपने पास रखते हैं, इन्हीं से पूछें आप। ठीक हो गया जोहिर भाई, आखिर में मुझे कुछ कमेंट कीजिएगा। जो मैंने पूरे पाकिस्तान में इस दायरे कार को वसी करने का बताया था, शॉर्टली 30 सेकंड है हमारे पास। देखो, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ कि हमारा जो पूरा प्लान है वो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर इस लीग को लेके जाने का है। देखो, कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हैं ना, तो उसका पहले एक सैम्पलिंग होती है कि स्टार्टअप होता है, लोगों को चीजों को रियलाइज कराना होता है कि हाँ जी, ये भी एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल, ये हम पूरा इंशाल्लाह पीटीपीएल की हम ऑलरेडी इसके ऊपर हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग
ये इंशाल्लाह हमारा पूरा फ्यूचर प्लान है कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर इस लीग को लेके जाएंगे। और प्लस इंशाल्लाह 2 साल के बाद हमने इंशाल्लाह इंटरनेशनल इस पूरे प्लेटफॉर्म को इसी प्लेटफॉर्म को इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल लेके जाएंगे, जहां पे हमारा इस वक्त काफी सारी कंट्रीज के साथ ऑलरेडी एक कोलैबोरेशन शुरू हो गया है कि हम उनके साथ अपने स्टार्टिंग के अंदर हम कुछ टेप बॉल से रिलेटेड कुछ मैचेस कराएंगे। और आने वाले टाइम के अंदर इंशाल्लाह इसका पूरा एक वर्ल्ड कप होगा इंशाल्लाह जी। ताला। हमारा उस पर काम स्टार्ट हो गया, वो हमारी पूरे नेक्स्ट 5 इयर्स की प्लानिंग है कि इंशाल्लाह हम इसको अपने इस प्लान को आगे तक इसके अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ोहैर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ मौजूद थे JPL ज़ोहैर नसीर साहब और नसीम राजपूत साहब। KTPL एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है जो कि आज से 2 दिन बाद स्टार्ट होगा कराची में। और कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग अपनी रानाइयों के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त ड्राफ्टिंग सेरेमनी भी इन्होंने करवाई और अब देखते हैं कि इस दफ़ा का इवेंट कैसा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारा ये डिफरेंट प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।